तो फाइनली आज क्रेडिट हो गया है OROP3 का 2 महीने का एरियर और उसका मैसेज भी आना शुरू हो गया और मैसेज का फॉर्मेट आपके सामने है, आप इसको देख भी सकते हैं। कुछ इस तरीके का मैसेज सबको आ रहा है जिसमें ये मेंशन्ड है कि डियर कस्टमर INR 5464 क्रेडिटेड टू योर अकाउंट ऑन 26/9/2024। आज 26 तारीख है और इसी दिन आज हम लोग ये वीडियो बना भी रहे हैं कि 26/9/2024 को ये वाला जो अमाउंट है वो क्रेडिट कर दिया गया है थ्रू NEFT UTR प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट पेंशन इन्फो NA SBI। देखिए इस तरीके का कुछ मैसेजेस जो है ना वो पेंशनर को आ रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपका जो 2 महीने का एरियर है वो क्रेडिट कर दिया गया। अब जिनको मैसेज इस तरीके का मैसेज आ गया कि आपके अकाउंट में ये इतना अमाउंट क्रेडिट हो गया है, तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि आपका सितंबर महीने का जो पेंशन है वो बढ़ा हुआ पेंशन आएगा, OROP3 के पेंशन के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये चीज़ तो क्लियर है। दूसरी चीज़ एक क्वेश्चन ये है कि जिनको ये मैसेज नहीं आया वो क्या करें। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा उनके लिए भी कि जिनको ये मैसेज नहीं आया उनको क्या करना चाहिए। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। वैसे हमने देखिए आपको पहले बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बना करके दिए, जैसे कि क्या सितंबर का पेंशन DA DR 53% के साथ मिलेगा और एक अपडेट आया था 55% DA DR को लेकर के जो कि नेक्स्ट ईयर से इम्प्लीमेंट होगा, उसके बारे में भी हमने पहले ही आपको बता दिया है। अगर आपको अपना बकाया एरियर लेना है तो वो कैसे लेंगे, कम्यूटेशन रिकवरी पे फाइनल फैसला क्या है, PMR वालों को जो बेनिफिट नहीं मिल रहा उनको क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें हमने आपको गाइड किया हुआ है। वैसे एक हमने ये भी आपको बताया था कि सितंबर की पेंशन का अगर आपको मैसेज नहीं आ रहा है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। देखिए ये इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप हमें फॉलो करके रखिए। फिलहाल चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं कि ये जो मैसेज अगर जिन लोगों को आ रहा है इट मीन्स कि आपका मैसेज तो आ ही गया प्रॉपर वे में और आपका कॉरिजेंडम PPO भी जनरेट हो गया। अब हर सवाल को लेंगे और उसका जवाब देंगे कि पेंशनर्स को ये मैसेज नहीं आ रहा तो उनके लिए क्या करना चाहिए, जिनको मैसेज आ गया है उनको क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए सबसे पहली चीज़ ये कि अगर ये मैसेज आपके पास आ गया है तो आपका कॉरिजेंडम PPO जनरेट हो गया। अब आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन कीजिए, माई डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में जाइए, अपना कॉरिजेंडम PPO डाउनलोड कर लीजिए। तो आपका वहाँ पे आपको कॉरिजेंडम PPO में चीज़ें शो होंगी, कैसे लॉगिन करना है ये सारी चीज़ें तो हमने ऑलरेडी आपको बता रखी है। तो वहाँ पर ना आपको PPO में ये बताएगा कि आपका इतना पेंशन बढ़ गया है। अगर मान लीजिए कि आपको ये मैसेज आ गया है लेकिन वहाँ लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको PPO का कोई मैसेज नहीं शो हो रहा है, वो जो था पहले का वही आ रहा है। ऐसे में क्या करें, करना कुछ नहीं है, वो ना 2 दिन 4 दिन बाद ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, अपने आप अपडेट हो जाएगा आपके बिना कुछ किए हुए। ठीक है, पहला क्वेरी तो ये रिजॉल्व हो गया, तो PPO के लिए आपको टेंशन नहीं है। दूसरा क्वेरी ये है कि आपके पास ये मैसेज नहीं आया फ़ोन पे और आप जब PPO जब चेक कर रहे हैं अपना जा करके वहाँ पर स्पर्श पेंशन पोर्टल में, आपको पता है कि किस तरीके से चेक करना है, ये तो हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि लॉगिन करेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, कैप्चा कोड देंगे, उसके बाद माई डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं आपको लाइव करके ही दिखाता हूँ सो दैट कि हमें समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर हम एक बार इसको लॉगिन करते हैं। देखिए आपके पास ना ये अगर इनवैलिड कैप्चा कोड है ना तो इस तरीके से एरर मैसेज भी आता है और मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकली इसीलिए करके दिखाता हूँ सो दैट कि आपको कहीं पे ना कोई इशू ना आए। तो एक बार दोबारा से इसको लॉगिन करते हैं। ये देखिए अभी ये हमारे पास लॉगिन हो गया। यहाँ पर अभी हमने OTP एंटर करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से OTP एंटर कर लिया। अब उसके बाद आपको जस्ट सबमिट बटन पे क्लिक करना है और देखिए समटाइम्स कुछ इस तरीके का एरर आपको देखने को मिल जाएगा कि वी आर अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट ड्यू टू सम एरर, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, क्लिक हेयर टू होम पेज। तो देखिए अभी मैंने लाइव आपको करके दिखा रहा था स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये यहाँ पर लॉगिन नहीं हो पाया है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का एरर मैसेज आ सकता है, आपको भी आ सकता है। देखिए समटाइम्स क्या एरर आता है ना कि अगर आप दोबारा भी किसी तरीके से ट्राई करेंगे तो यहाँ पर क्या आता है, योर अकाउंट हैज़ बीन लॉक्ड, प्लीज ट्राई आफ्टर 30 मिनट्स। 30 मिनट के लिए नहीं, ये लॉक हो जाता है। तो एनीवे इस टाइप के देखिए एरर मैसेजेस आ सकते हैं, इसको आप कुछ कर नहीं सकते। जैसे अभी मैं आपको लाइव एक बार लॉगिन करके दिखाने वाला था लेकिन वो कुछ एरर आ गया, तो इसको फिलहाल स्किप कर सकते हैं, इसको रहने दे सकते हैं। होना यही था कि वहाँ पर आप लॉगिन करेंगे, 1-2 बार ट्राई कीजिएगा, आधे घंटे बाद ट्राई करेंगे, डेफिनेटली इसमें लॉगिन कर जाएंगे और इसके बारे में ऑलरेडी हमने प्रैक्टिकली आपको बताया हुआ है। अब जब आप लॉगिन करते हैं ना तो वहां पर आपको माई डॉक्यूमेंट्स में एक सेक्शन आता है जहां पर आप अपना कॉरिजेंडम PPO डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो जो PPO आप डाउनलोड कर रहे हैं और मैसेज नहीं आया और PPO में अगर आपका चेंजेस हो चुका है तो डेफिनेटली आपका जो ये मैसेज आया या ना आया, आपका जो सितंबर वाला पेंशन आएगा उसमें वो
पेंशन ऑलरेडी बढ़ करके आएगा। लेकिन अब एक सिनारियो ऐसा हो सकता है कि ना ही आपको ये मैसेज आया है, ना ही आपके कॉरेजेंडम पीपीओ का कोई मैसेज आया, ना ही आप स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको कुछ भी कॉरेजेंडम पीपीओ वगैरह आपको नहीं दिख रहा है। जो पहले का पीपीओ था वही शो हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या, तो देखिए ऐसे सिचुएशन में आपको बस इंतज़ार करना, आपको कोई कंप्लेन लॉन्च नहीं करना है। इसके लिए आप एलिजिबल हैं और आपका पेंशन जो बढ़ना है वो आपको 1 से 2 दिन 3 दिन में वो मैसेज डेफिनेटली शो हो ही जाएगा, क्योंकि ये मैसेजेस जो है वो आने शुरू हो गए हैं। तो जब मैसेजेस आने शुरू हो गए तो आपको भी मैसेज वो आएगा ही आएगा। बस अब उसके लिए क्या है कि मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क की वजह से हो सकता है आपको मैसेज नहीं आए। जो पीपीओ है ना, वो पीपीओ अगर आपका जनरेट नहीं हो रहा है, कॉरेजेंडम पीपीओ आप स्पर्स में लॉगिन कर रहे हैं, नहीं हो रहा, एक मैं आपको अल्टीमेट सॉल्यूशन बताता हूँ। आपको कहीं किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे में आएंगे ना तो देखिए ये एक हेल्पलाइन नंबर है, ये हेल्पलाइन नंबर है 1800180532 बस आपको इसी वाले हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। और एक बार आप यहाँ पर कॉल करके अपना, जैसे देखिए एक बार में यहाँ भी कॉल नहीं लगता स्पर्स में, इसलिए तो मैं बताता हूँ कि हमेशा शुरू से ही बहुत सारी गलतियाँ, बहुत दिक्कतें हैं। तो यहाँ पर भी अगर एक बार में कॉल नहीं लगता है, आप 2-3 बार में ट्राई करें, फ़ोन लगेगा। उसके बाद आप अपना आईसी रेजिमेंटल जीपीएफ नंबर बताइए, अपना आर्मी नंबर बताइए, अपना डिटेल्स बताइए, वो आपको ना पूरा गाइड कर देंगे कि आपका इस बार सितंबर का पेंशन कितना मिल रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है। अब ये वाला मैसेज जिन लोगों को आ गया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए स्पर्स मैसेज का जो कंक्लूजन है वो यही है कि जो आपको पेंशन रेगुलरली मिलता है वो तो आपको रेगुलर मिलेगा ही। अब बढ़ा हुआ पेंशन के लिए आपको बस जब तक पेंशन नहीं आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है तब तक आपको वेट करना चाहिए, वो सबसे बढ़िया रहेगा। और बढ़ा हुआ पेंशन अगर आपको मिल रहा है यानी कि आपको एरियर मिल गया है, और ये जो आपको सितंबर में मिल रहा है ना, इसका क्लैरिफिकेशन ये है कि आपको 2 मंथ्स का एरियर मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो भी आपको मिल रहा है ये 2 मंथ्स का एरियर है, जुलाई और अगस्त, ठीक है। अब बात यहाँ पर यह आ रही है कि यहाँ पर ना 2 चीज़ें, कॉरेजेंडम पीपीओ और आपका मैसेज। जिन लोगों को कॉरेजेंडम पीपीओ आ गया है तो उनको 100% मैसेज आए या ना आए बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा। जिनको मैसेज आ गया, कॉरेजेंडम पीपीओ नहीं आया है, तो उनको भी बढ़ा हुआ पेंशन ही मिलेगा, कॉरेजेंडम पीपीओ आ जाएगा। और जिन लोगों को ये दोनों नहीं आया, ना ही कॉरेजेंडम पीपीओ जनरेट हुआ है ना ही मैसेज आया है, तो उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, या हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर ले कि मेरा इस सितंबर महीने का कितना पेंशन बन रहा है। जो इधर 3-4 दिन पहले की उत्सुकता है वो पहले ही आपको पता चल जाएगा। तो ये मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं। और देखिए मेरी हमेशा यही कोशिश है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। लेकिन अगर फिर भी अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल हो, क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप ज़रूर शेयर करें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।